गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपके सपनों में अगर जान है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप बने हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि अपने अंदर से आपको फिक्स होना चाहिए। आपने पैर जमा लिया तो जमा लिया, हिलना नहीं चाहिए। कोई भी छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी चुभन, छोटी से छोटी ठोकर जब आपको लगती है तो आप डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हो। और यही सबसे बड़ी बात होती है। एक लॉन्ग टर्म, एक लंबा समय आप बिता देते हो और आपके हाथ में कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी आपको ठोकर लगे तो आपको रास्ता नहीं बदलना है, अपना टारगेट नहीं बदलना, अपना गोल नहीं बदलना। क्योंकि आज के समय में आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जितना आप सोच सकते हो उतना कोई पाने के लिए पहले से ही सोच के बैठा हुआ है और उस पर वो काम भी कर रहा है। आप कभी भी ये मत सोचो कि आप बहुत पीछे हो और कभी भी ये मत सोचो कि आप बहुत तेज़ हो। समझे? आज की वीडियो में मैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, 2018 में भर्ती आई थी। अभी बहुत सारे लोग वीडियोस बना बना के बहुत सारी चीज़ें बता भी रहे हैं और मैं भी उसी में से एक हूँ कि मैं भी आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान, नया नॉलेज देने आया हूँ। देखो, 2018 में ये भर्ती आई थी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिनकी उम्र 18 से 25 है वो फिक्स हैं, जिन्होंने 10th पास की है वो फिक्स हैं कि उनको तो मौका मिलेगा। उम्र, एज के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हैं क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि अभी वेबसाइट वगैरह में आया हुआ है कि 18 से 35 लिख दिया गया है, कहीं कहीं 18 से 30 लिख दिया गया है, पर वो रियल नहीं है। वो सारी की सारी अजीबोगरीब हैं, पता नहीं कहाँ से उन लोगों को क्या मिल रहा है। मैं आपको सारी सही नॉलेज बताने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्ट चीज़ है। बहुत अच्छे अच्छे चैनल जो रेलवे की इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी केवल वही चीज़ बता पाए हैं जो कि ऑलरेडी सब लोग जान रहे हैं, अलग कुछ नहीं बता के गए। मैं आपको कुछ अलग बताता हूँ। देखो, 2018 में ये भर्ती आई थी, क्लियर हो गई, सब लोग, सारा नोटिफिकेशन एकदम क्लियर हो गया, सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लियर है। उसके तुरंत बाद ट्विटर पे रेलवे की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक पोस्ट दिया हुआ था जिसमें ये बताया हुआ था कि लगभग 9000 कुछ पोस्ट, 9,500 पोस्ट या 10,000 के आसपास कुछ पोस्टें थी आरपीएफ में जो कि आने वाली हैं। और जिसमें ये कोविड से जस्ट पहले की बात है। अगर शायद कोविड ना होता तो ये हो सकता है कि अब तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाती। उसमें ये बताया गया था कि 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रहेगा, बाकी पोस्ट सेम टू सेम वैसे ही रहेगी। ये इसकी हकीकत थी। और तब से लेके अभी तक ये वाली जो भर्ती है ये पेंडिंग ही पड़ी हुई है। आप जब आरपीएफ के वेबसाइट पे जाओगे तो रिक्रूटमेंट का विंडो ही नहीं खुल रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको 2018 वाला आरपीएफ की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, उन्होंने वो हटा लिया है। आप अदर गूगल पे सर्च करके अदर किसी वेबसाइट से वो चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो में इधर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो, इसमें भी 18 से 25 साल वो एज बोली गई है और 10th पास आपका, मैट्रिक आपके पास होना चाहिए, फिर आप आरपीएफ के लिए एलिजिबल हो। और आरपीएफ में एक ख़ास बात और होती है कि मेल के लिए 165 हाइट मांगी जाती है और फीमेल के लिए 157। ये बहुत नॉमिनल होती है। अक्सर आप दिल्ली पुलिस में जाएंगे, आप यूपी पुलिस में जाएंगे तो दिल्ली पुलिस में 170 चाहिए, इंडियन आर्मी में जाएंगे 170 चाहिए, यूपी पुलिस में जाएंगे 168 चाहिए और बिहार पुलिस में जाएंगे 165 चाहिए। तो 165 जो एज है ना वो आपको सेंट्रल की पुलिस में जाने के लिए बहुत ही नॉर्मल है। मैक्सिमम बच्चे हाइट की वजह से डरते हैं, तो जिनकी हाइट 164, 163 है वो भी इसकी तैयारी करें और अपने फिजिकल फिटनेस पे फोकस करें। जिन फीमेल्स की हाइट 155 के आसपास है वो भी इसकी तैयारी करें, वो भी सजग रहें, वो भी अपने दिमाग में रखें कि हम 157 रहेंगे, हो जाएंगे। क्योंकि जब अभी आप 18-19 साल के हो तो हाइट बढ़ती है। ठीक है, चलो हाइट के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, अभी प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ कि क्या ये रियल है। देखो, जो भी नोटिफिकेशन जो भी आपको वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है वो सब फेक है, ऐसा कुछ है नहीं। कोई भर्ती अभी नहीं आई है, कोई 18 से 35 साल नहीं हुआ है। लेकिन ये कंफर्म है कि 10,000 के आसपास पोस्ट खाली है और बढ़ चुकी होंगी। 50% फीमेल रिजर्वेशन की बात कही गई थी, ये ट्विटर पे इन्फॉर्मेशन रियल थी। अब वो ट्विटर पे वो वाला पोस्ट भी नहीं मिल रहा है, ढूंढने पे वो पोस्ट है नहीं, लेकिन उस टाइम कही गई थी ऑफिशियल तौर पे, नोटिफिकेशन नहीं था कोई।
तो उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई थी, आप उनके चैनल पे जाके देखोगे, बहुत सारे लोगों के चैनल पे पुराने वीडियोस देखोगे, वहाँ उन्होंने बताया कि 50% रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए रहेगा। और ये सत्य है कि जब भी आएगा, जब भी भर्ती आएगी, चाहे 1 महीने में आए, चाहे 6 महीने में आए, ये मैं भी कह रहा हूँ कि भर्ती आने वाली है आरपीएफ की, बहुत जल्दी आएगी। जिनकी उम्र 25 के आसपास लटक रही है वो संशय में रहेंगे, तो वो टेंशन मत लीजिए, आप केवल पढ़ाई कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। जो आपके नसीब में है, जो आपके पास है, उस पे फोकस कीजिए। जो आपके हाथ में है उस पे फोकस कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उस पे फोकस मत कीजिए। और जिनकी उम्र है अभी 18, 19, 20, 22 की है, तो वो एकदम सजग हो जाएं, एकदम आरपीएफ का पुराना पेपर देखें, अच्छे से उसके सिलेबस को आकलन करें और भिड़ जाएं, ठीक है। क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा और भटकने से भी कुछ नहीं मिलेगा, ठोकर बहुत मिलेगी। आरपीएफ का नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें आपको कुछ मिलेगा, क्वेश्चन आप देखोगे, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, साइंस है, तो बहुत सारी चीज़ें। आपको केवल मेहनत करना है, एक टारगेट बना के मेहनत कीजिए और सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि आरपीएफ का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, समझे। जब भी आए, और फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है कि 50% रिजर्वेशन फीमेल्स का फिक्स है, ये तो मुझे भी पता है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। अब अगर सरकार चेंज हो जाए या अपनी बातों से पलट जाए तो कोई पता नहीं, लेकिन ये मैं एकदम अंदर की बात बता रहा हूँ कि 50% रिजर्वेशन इस बार आरपीएफ में फ़ीमेल्स के लिए फ़िक्स है, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए बहुत बढ़िया बात है। अगर 10,000 पोस्ट आती है तो 5,000 केवल महिलाओं के लिए ही होंगी। ये कोविड से पहले की बात है, अब कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, इसलिए ये जो रिक्रूटमेंट है ना, ये भी लटक गया। और इसका मतलब आप वेबसाइट पे भी देखोगे ना, तो रिक्रूटमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है आरपीएफ का, तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। और जो नोटिफिकेशन है पुराना, वो भी उन्होंने हटा लिया। तो इससे ये भी एक हो सकता है कि वो एज में कोई छूट दें, तो जिनका 25 साल के आसपास है वो पढ़ते रहें। ऐसा नहीं है कि आरपीएफ में जा नहीं सकते, हो सकता है कि एज में 1-2 साल की छूट वो लोग दें, हो सकता है, मे बी। इसके बाद मैं मतलब सत्यापित नहीं करता इस चीज़ को, लेकिन 1 या 2 साल छूट दे सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन उन्होंने पुराना हटा लिया है। अक्सर ये होता है कि पुराना नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हो, पर उन्होंने हटा लिया है। तो अब आगे के लिए आप तैयारी करते रहो और सजग रहो। देखो, आपके पास दिल्ली पुलिस एमटीएस भी आने वाला है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस एमटीएस 2017 में हुआ था, वैसे ही फिर से आने वाला है। लगभग 10,000 पोस्ट उसमें भी होंगी, तो उसके लिए भी सजग रहें, आरपीएफ के लिए भी सजग रहें। आपके पास एसएससी सीजीएल है, उसके भी सजग रहें। सब चीज़ों के लिए लगे रहें, पढ़ते रहें, भटकिए मत, टाइम मत बर्बाद कीजिए और अपने आप पे विश्वास कीजिए। 36 चीज़ों के पीछे मत भागिए, 36 किताबों के पीछे मत भागिए। कुछ एक सिलेबस है, मैंने मैथ का आपको बताया, इतना ही सिलेबस है, उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अभी इस वीडियो के बाद मैं मैथ का 2nd क्लास भी डालूंगा। फिर जीएस के लिए भी देखूंगा कि पहले मैं पॉलिटी पढ़ाऊँ, जियो पढ़ाऊँ, हिस्ट्री पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ, उसको भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। मैं भी अपनी तरफ से, देखो, मेरे पढ़ाने का भी फ़ायदा मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा और आप भी सीखोगे। मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा, मैं वो ऐसे ही नहीं कि रूम में बैठ के मैंने कुछ भी उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। मैं वो सारी चीज़ पढ़ाऊँगा जो पटना में पढ़ाई जाती हैं, जिस तरीके से पटना में पढ़ाया जाता है, वो सब कुछ आपको पढ़ाऊँगा। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं। मैं आपको सारी किताबों के बारे में भी बताऊंगा, प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और स्पेशली आरपीएफ के लिए अगर आप सजग हो, आपके मन में ड्रीम है कि भाई आरपीएफ में जाना है, तो फिर तैयार रहो। मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, समझे। और आपके कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट कर दीजिए। और एक अलग से मोटिवेशन होता है, देखो, जब भी आप कभी भी ट्रेन में सफ़र करना, एक अलग से मोटिवेशन होता है। आरपीएफ एक ऐसी भर्ती है, एक ऐसी नौकरी है ना, देखो, आपको ट्रेन में, परमानेंट ट्रेन में भी नौकरी नहीं मिलती, परमानेंट स्टेशन पे भी नौकरी नहीं मिलती। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। कुछ दिन आपको ट्रेन में होना पड़ता है पैसेंजर की सिक्योरिटी के लिए, कुछ समय आपको स्टेशन पे होना पड़ता है। एक अलग दुनिया होती है रेलवे की। रेलवे का जितना भी फाटक है, जितना भी स्टेशन है, वो एक अलग ही दुनिया है। नॉर्मल पुलिस का वहाँ कोई काम नहीं है और आपका नॉर्मल ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। आप केवल पैसेंजर की सहायता के लिए होंगे, पैसेंजर की सिक्योरिटी के लिए होंगे। रेलवे के जितना सामान है, लोहा, पटरी, उनकी सिक्योरिटी के लिए होंगे। आप देखिएगा, जब भी आप बनारस की तरफ जाएंगे तो नदी से पहले आरपीएफ वाले प्रोटेक्शन करते हैं। आप दिल्ली से जब छूटेंगे, दिल्ली से जब जाएंगे, तो यमुना नदी के जस्ट पहले पटरी पे आरपीएफ वाले प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब एक अलग ही ज़िंदगी होती है, एक अलग ही लेवल होता है नौकरी का। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा दिमाग का मतलब टेंशन नहीं होती। जैसे सिविल पुलिस होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं कुछ हो गया, ऐसा रेलवे पुलिस में नहीं होता है। बहुत शांति की नौकरी होती है, बहुत मज़ा आता है, ट्रेन में घूमने को मिलता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, पैसेंजर की सहायता करने को मिलता है। जब आप स्टेशन पे होते हो, खड़े रहते हो, तो
बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है, बहुत मज़ा आता है इस जॉब के अंदर, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे रेलवे में लोको पायलट और गुड्स गार्ड ये एक मतलब एडवेंचरस जॉब होती है, वैसे ही आरपीएफ की भी जॉब होती है, समझे। तो दिल में अगर सपना है तो शुरू हो जाइए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सिलेबस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आप इसमें अपना नाम, अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं, उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना। और आज की वीडियो कैसी लगी, हिम्मत रखिए, आपका सपना पूरा होगा, बस आप ठोकर खा खा के चेंज मत होइए, ठीक है। जय हिंद। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको आगे इसके विषय में जानकारी चाहिए, ठीक है। बाय।